जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरुमा रुक्मिणी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम हमारे शनिपीठ मंदिर नई दिल्ली से हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे वो कौन से 3 कारण हैं, आपकी वो कौन सी 3 आदतें हैं जिसके कारण आप अपने जीवन में असफल होते हैं। आप सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे, सब कुछ करने के बाद भी जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, रुके हुए हैं। आपसे लोग जो पीछे थे वो आपसे आगे बढ़ने लगे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप उन्हीं परिस्थितियों में अटके हुए हैं, वहीं के वहीं हैं। क्यों विजय श्रेय आपको प्राप्त नहीं होती, क्यों सफलता आपको प्राप्त नहीं होती, उसके 3 मुख्य कारण मैं आपको बताने वाली। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, समझें और उन कारणों को दूर करें। अगर आप अपनी राशि के अनुसार उन 3 बुरी आदतों को दूर कर देंगे तो मैं आपको वचन देती हूँ कि आप अवश्य ही अपने जीवन में सफल होंगे। माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी, जीवन में कभी भी आपको कोई भी अभाव नहीं सताएगा। अगर आपने हमारा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन, घंटी का आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई देगा। कबीर दास जी ने कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। यानी कि जो आपके जीवन में आपको आपकी कमियां बताए, जो गलतियां बताए, ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बिना साबुन बिना पानी के आपके अंदर के सभी मैल को धो देता है और आपको ऐसा बना देता है जिससे जीवन में आप सफल बन सके, आपके अंदर कोई गलती, कोई त्रुटि ना रहे और आप आगे बढ़ सके। आज इस वीडियो में मैं आपको आपकी राशि के अनुसार वो 3 बुरी आदतें बताने जा रही हूँ, वो 3 बुरी बातें बताने जा रही हूँ जिन्हें करने से आप जीवन में असफल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे। जो आपके रास्ते के कांटे हैं, आज उनकी ओर मेरा संकेत होगा। लेकिन अपनी कमियों को सुनना, उसे स्वीकार करना और उसे सुधारना बहुत ही कठिन कार्य है। हो सकता है बहुत से लोग मैं जो कमियां बताऊं उसे स्वीकार ना कर सके, या हो सकता है स्वीकार कर भी लिया तो उसे सुधार ना कर सके। हो सकता है बहुत से लोगों को ये वीडियो पसंद ना आए, आप इसे डिसलाइक कर। आपका शुभ चिंतक होने के नाते, एक गुरु होने के नाते और एक माँ होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको आपकी कमियां बताऊं। इसलिए नहीं कि मैं आपको नीचा दिखाना चाहती हूँ या आपको कोई बुराई ढूंढना चाहती हूँ, परंतु इसलिए ताकि आप अपनी उन कमियों को दूर करके सर्वश्रेष्ठ बन सके, आप भी जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकें और मुझसे कहें कि गुरुमा आपकी कृपा से आज हम यहाँ तक पहुंच गए। तो चलिए आपकी राशि के अनुसार वो 3 ऐसी बातें बताते हैं, वो 3 बुरी आदतें बताते हैं, वो 3 कमियां बताते हैं जिसे दूर करके आप अपने जीवन को और सफल बना सकते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों की वो कौन सी ऐसी 3 आदतें हैं, वो कौन सी ऐसी 3 कमजोरियां हैं जिनके कारण वो जीवन में सफल नहीं हो पाते। सबसे पहला तुला राशि वालों के लिए जो असफलता का कारण है वो है उनका बहुत ही खर्चीला स्वभाव। वो जहां भी जाते हैं बस खर्चा करते हैं, पार्टी करते हैं, दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में उनको दिक्कत होती है। तो आप अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें, अपनी इच्छाओं पे थोड़ा नियंत्रण रखें और खर्चों से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि आप अपनी जेब से अधिक, अपनी पॉकेट से अधिक खर्चा कर देते हैं। दूसरा जो असफलता का कारण बनता है वो है आप सपनों के जाल बुनते हैं, जिसे कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आप पहले से ही अपने सपनों में इतने मस्त हो जाते हैं, इतना सारा अच्छा सोच लेते हैं कि आप रियलिटी से, जो धरातल है, उससे बहुत दूर हो जाते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, आप सपनों को देखें, सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन रियलिटी का धरातल भी बहुत आवश्यक है। इसलिए सपनों को पूरा करने के लिए आप सपनों में ही उलझ करके ना रह जाएं। तीसरा जो आपके लिए असफलता का कारण बनता है वो है आपका झूठ बोलना या बात बात पर अपनी बात को बदल जाना। ये आपके लिए बहुत ही बुरा है, क्योंकि इससे आप अपने सहयोगियों का, अपने रिश्तेदारों का, अपनी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, दोनों में ही नुकसान उठाते हैं।
क्योंकि लोग आपको बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं समझते हैं, लोग आप पे भरोसा करना छोड़ देते हैं, इसलिए आप बार बार असफल होते हैं। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, झूठ बोलने से बचें, अपनी बात को बदलने से बचें। जो आपने अपने मुंह से कह दिया उसे पूरा अवश्य करें। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को वो भी बात बताना चाहती हूँ जिसके कारण आजकल लोग जीवन में असफल हो रहे हैं, कंगाल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। देखो, हम सब जानते हैं ये कर्म भूमि है। हम जो भी यहाँ बोते हैं वही काटते हैं, जो कर्म करते हैं वही लौट करके हमारे पास आता है। आज के समाज में, आजकल के लोगों के बीच में मैं दो बातें बहुत विशेष रूप से देख रही हूँ। इन दो बातों को अगर आप सुधारें, इन दो बुरी आदतों को सुधारें, तो भी जीवन के आधे से ज्यादा कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। सबसे पहली समस्या जो आजकल के लोगों की हो गई है, जिसके कारण उनका कर्म खराब हो रहा है, वो है झूठ बोलना, असत्य बोलना। हम कभी भी कहीं भी किसी को भी झूठ बोलने से पीछे नहीं हटते, असत्य बोलने से पीछे नहीं हटते। ये हम अपने ही कर्मों को खराब कर रहे हैं। आजकल तो मुझे देखने में और सुनने में आ रहा है कि मंदिर में भी लोग झूठ बोलने से डरते नहीं। मंदिर में भी, भगवान के सामने भी, संत महात्माओं के सामने भी वो झूठ बोल देते हैं और उस झूठ से उनको लगता है कि उनका फायदा होगा, वो दूसरे को मूर्ख बना सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखें, यदि आप किसी को मूर्ख बनाना चाहते हैं तो कोई ना कोई आएगा जो आपको भी मूर्ख अवश्य बनाएगा। आप यदि किसी को झूठ बोल के किसी को ठगना चाहते हैं, आप किसी को टोपी पहनाना चाहते हैं या आप अपना काम निकालना चाहते हैं, तो ये याद रखना कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये कर्म भूमि है। ये कर्म हमेशा लौट करके आते हैं। अगर आप सोचते हैं कि किसी को ठग करके, किसी के साथ बेईमानी करके, किसी को झूठ बोल के, किसी को असत्य बोल के आप अपना भला कर लेंगे, तो ये असंभव है। आप इसी पाप के कारण अपने जीवन में कष्ट और बढ़ाते हैं। आप सोचते हैं कि अगर झूठ बोलेंगे, हम शॉर्टकट का रास्ता अपनाएंगे, हम फटाफट अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, हम जल्दी से अमीर बन जाएंगे, हमें पैसा मिल जाएगा, हम औरों की तरह और बढ़िया हो जाएंगे, हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा। लेकिन ये सही नहीं है। जो व्यक्ति गलत कर्म करता है, असत्य बोलता है, लोगों को ठगता है, झूठ बोलता है, वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा करके आप अपने ही कर्मों को खराब कर रहे हैं और आप अपने पाप को आप और बढ़ा रहे हैं, अपनी परेशानियों को और बढ़ा रहे हैं, आप अपने दुख को और बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी, झूठ मत बोलो, किसी को ठगो नहीं। ये दो काम बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। किसी को मूर्ख ना बनाओ। ये चीजें भी हमारे जीवन में असफलता लाती हैं, दुर्भाग्य लाती हैं, कंगाली लाती हैं। तो इन चीजों से भी आप बचें। और इस सत्य में बहुत ही शक्ति है। ईश्वर भी केवल उसी का साथ देते हैं जो सत्य बोलते हैं, जिनका मन साफ है, जो किसी को छलना नहीं चाहते। ईश्वर भी हमेशा उन्हीं के साथ देते हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, हम गुरु माँ 20 साल से हम मंदिर जा रहे हैं, हम 30 साल से पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, फिर भी हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। आप अपने दुख और कष्ट को तो स्वयं बढ़ा रहे हैं। जब तक कि आपका मन साफ नहीं होता, आपका अंतःकरण साफ नहीं होता, जब तक आपके मन में छल फरेब रहेगा, तब तक ईश्वर आपकी सहायता नहीं करेगी। हमने जीवन में न जाने कितने चमत्कार देखे हैं और अपने भक्तों के जीवन में भी कितने चमत्कार देखे हैं, जहाँ ईश्वर आती है स्वयं सहायता करने। जहाँ कोई मार्ग शेष नहीं बचता, वहां स्वयं ईश्वर ही आकर के अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन उन्हीं भक्तों की जिनके मन साफ है, जो दूसरों को ठगना नहीं चाहते, छलना नहीं चाहते, जो सबके साथ समान रूप से व्यवहार करते हैं, सत्य बोलते हैं, ईश्वर भी उन्हीं व्यक्तियों के साथ होते हैं। भगवान की ईश्वरीय सहायता भी उन्हीं को प्राप्त होती है। मैंने सुना है, एक दिन एक परिवार नैमिषारण्य तीर्थ में जा रहा था। उस जमाने में बैलगाड़ियां चला करती थी। तो बैलगाड़ी के द्वारा वो जा रहे थे कि रास्ते में एक गांव पड़ा, जिस गांव का जो मार्ग था वो काफी वीरान था। शाम भी हो चुकी थी, सूर्य भी ढलने ही लगे थे। उस समय वो जो घोड़ा गाड़ी वाला था, उसने कहा कि आप लोग यहीं रहिए, हम अभी पास के गांव से कुछ काम करके आते हैं। उस गाड़ी में पूरा परिवार था, माता पिता थे, उनके बच्चे थे। वो सब घबराने लगे। रात होने लगी है, अनजान जगह है, गाड़ी वाला भी न जाने कहाँ चला गया। अब वो सोच ही रहे थे कि अचानक से उन्होंने देखा घोड़ा गाड़ी वाला था, वो आया, लेकिन उसके साथ
4 लोग लठ के साथ थे। पूरा परिवार घबराने लगा, वो आदमी भी घबराने लगा, ये हो क्या रहा है, ये घोड़ा गाड़ी वाला लठ 7 लोगों को क्यों लेके आया है। वो समझ गया ये अवश्य ही हमें लूटना चाहता है। उसने तुरंत ही ये जान करके कि अब तो कोई मार्ग नहीं है, हम कहाँ जाएं, उसने तुरंत ही भगवान श्री राम का नाम लेना प्रारंभ किया। उसने अपनी पत्नी से कहा, अपने बच्चों से कहा, और सभी राम नाम की धुन लगाने लगे। सभी भगवान को पुकारने लगे कि अचानक से ऐसा चमत्कार हुआ। घोड़े पर 2 नौजवान युवक आए, उनके हाथ में तलवारें थी और उन्होंने उन लठबाजों को और उस घोड़ा गाड़ी वालों को ललकारा, उसे डांटा, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम वीरान जगह पर जान करके बेचारे लोगों को लूटते हो। ये सुनते ही वो चारों के चारों लुटेरे वहां से भाग गए। घोड़ा गाड़ी वाला वहां खड़ा हो गया और कांपने लगा। उन 2 नौजवानों ने उस घोड़ा गाड़ी वाले को डांटा और तुरंत ही गाड़ी जोड़ने को कहा। उसने घोड़े से गाड़ी जोड़ी और उन लोगों ने कहा कि जब तक कि तू इनको तीर्थ नैमिषारण्य तक नहीं छोड़ देता, हम लोग तेरे साथ चलेंगे, और यदि तूने होशियारी करने की कोशिश करी तो हम तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर देंगे। और वो पूरा परिवार राम नाम की धुन पूरे रास्ते करते रहे और थोड़ी ही दूर, तीर्थ स्थान से थोड़ी ही दूर पर वो दोनों युवक जो कि घोड़े पे थे अदृश्य हो गए और वो सकुशल नैमिषारण्य तीर्थ में प्रवेश कर गए। भगवान के अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन भगवान की कृपा केवल उसी को प्राप्त हो सकती है जिसके जीवन में सत्य हो। इसलिए अपने जीवन में सत्य बोलें, अपने आप को अंदर से और निर्मल और स्वच्छ करें, ऐसा आप लोगों से निवेदन करते हैं। इसके साथ ही आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपने अंदर सुधार करना चाहते हैं, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में आपकी लगन या राशि बहुत ही कमजोर है। जब हमारे ग्रह और राशि कमजोर होती है, उस समय हम अपने जीवन में चाहते हुए भी कोई परिवर्तन नहीं कर पाते। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आप तुरंत ही अपनी जन्म कुंडली मुझे अथवा हमारे गुरु रजनीश ऋषि जी को दिखाएं। हम आपकी जन्म कुंडली देख करके उन ग्रहों को जो कमजोर हो रहे हैं उनको बल प्रदान करेंगे और आपको इतनी शक्ति देंगे कि आप अपने जीवन में अपने ग्रहों को ठीक करते हुए अपने आप में सुधार कर सकें और अपने जीवन में और परिवर्तन ला सकें, अपने जीवन में सफल हो सकें। इसके अलावा भी यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे वो धन से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, आपके घर मकान से संबंधित हो, आपके शादी से संबंधित हो, प्रेम से संबंधित हो, या आपकी एजुकेशन, आपके करियर से संबंधित हो, तो आप बिना झिझक स्क्रीन पर जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं उन पर हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। मुझे अथवा गुरु जी को जन्म कुंडली दिखाने के लिए एक छोटी सी फीस लगती है, जो कि आप पेटीएम द्वारा या अकाउंट द्वारा हमारे शनि मंदिर के अकाउंट में दे सकते हैं। ये जितनी भी फीस है हमारे शनि मंदिर के संचालन के लिए काम आती है, और जो भी सामाजिक कार्य हम करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, जैसे महायज्ञों का आयोजन किया जाता है, हम हर शनिवार को जो प्रसाद वितरण करते हैं, हलवे का प्रसाद बांटते हैं, या समय समय पर जो लंगर इत्यादि की सेवाएं होती है उसके लिए प्रयोग की जाती है। साथ ही जो गरीब लड़कियों के लिए मैं कंप्यूटर एजुकेशन फ्री कंप्यूटर सेंटर चलाती हूँ, उसमें ये प्रयोग की जाती है। हर एक लड़की को स्कॉलरशिप देने के ये काम आती है। तो आप कुंडली दिखाने के माध्यम से इन सभी सेवाओं में भी सहयोग कर सकते हैं। आप सभी को अपना आशीर्वाद देती हूँ। आप सभी के जीवन में सफलता आए, आप सभी अपने जीवन में तरक्की और उन्नति करें, यही मेरी मंगल कामना है। आप सभी को आशीर्वाद देते हुए जय शनिदेव। हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।